बंधुवर प्रोफेसर माधव हाड़ा जी, भाई आशीष त्रिपाठी जी, नीरज खरे जी, किंगसन पटेल जी, भाई सत्य प्रकाश जी, बंधुवर सदानंद शाही जी, वही मुझको पकड़ के जबरदस्ती यहाँ लाए थे भोजपुरी अध्ययन केंद्र में। न ये होता न आप लोगों को इतना 6 बजे तक प्रभाकर जी बैठा के रखते। ये सब प्यार की तानाशाही। तानाशाही के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन हमारे आशीष त्रिपाठी प्यार की तानाशाही अधिकार पूर्वक करते हैं, और इनकी तानाशाही इतनी मीठी लगती है कि हम लोग भी इंतजार करते हैं। राजस्थान में रहे हैं, जानते हैं कि राजस्थान के आदमी को कितना निचोड़ा जा सकता है। तो सरमाला हाड़ा जब से आए हैं, केवल सांस लेने की फुर्सत दी है। हाँ, भोजन के बाद दम मारने की फुर्सत नहीं दी। तो सवेरे 10 बजे ही यहाँ हाजिर हुए और 1 बजे, सवा बजे हम लोग यहाँ से गए। जल्दी जल्दी, जिसको भोजपुरी में कहते हैं कि 2 कवर मुंह में डाल के, और फिर तब तक प्रभाकर जी पहुंच गए। एक आगा, फिर दूसरे आगा पहुंच गए। तो बहरहाल ये तानाशाही चलती रहे प्यार की पढ़ने लिखने वालों के बीच। ये बड़े सौभाग्य से होता है, बहुत सौभाग्य से होता है। अब शिक्षण संस्थाओं में जाइए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, एकदम रंग रोगन, नए टीम ने उसको एकदम A+++ सब कर दिया है, सब है। वहाँ छात्र नहीं दिखाई देंगे। अध्यापक, सुंदर सुंदर पर्दे हैं चैम्बर में, ये कंप्यूटर है बढ़िया, साहब गायब है। और कई विश्वविद्यालयों में हम लोग जाते हैं, प्रोफेसर हाड़ा ज्यादा जानते होंगे, तो आप लोग हम लोगों की लाज रख लेते हैं। जितने लोग आते हैं कहते हैं कि बनारस में आधा 1 घंटा, ये आप ही लोग हैं जिनके कारण हम लोग को यह यश मिलता है कि बनारस वाले आधा घंटा में फोन करके, प्रभाकर जी है ना बिरला हॉस्टल में, फोन पर फोन मिलाएंगे, तुरंत ये भीड़ भर जाएगी। लेकिन केवल फोन से नहीं, बल्कि जैसा प्रोफेसर हाड़ा ने कहा, जिज्ञासु, ज्ञान की आकांक्षा, प्यास उसकी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को जी कहा, मैं आप लोगों को भी कहता हूं जैन जी। तो हमारे प्यारे जैन जी, इतनी अच्छी चर्चा हुई, वहां भी संबोधि सभागार में भी और यहाँ भी, और अब भी इच्छा है कि और हो, है ना। ये केवल एक किताब नहीं है, एक बहुत बड़ी परियोजना है जिस पर इस देश को एक बहुत बड़ी संस्था खड़ी करनी चाहिए। भारत में इतनी श्रेष्ठ भाषाएं हैं, जिनमें सबसे पुरानी लगभग तमिल है। लगभग इसलिए कि संस्कृत का भी दावा है, लेकिन तमिल आधुनिक भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा, अत्यंत समृद्ध भाषा। ये किताब का पन्ना खोलते ही आधुनिक भारतीय साहित्य का पन्ना खुलता है। आपको लगता है ओह कितना विशाल परिसर है, कितना विशाल परिसर है इस। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कहा कि सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट जो संपादित किया था मैक्स मुलर ने, उस तरह से 30-40 खंड इसके होते, सभी भाषाओं के अलग अलग, है ना, और विद्वानों की टीम बैठती, है ना, वर्कशॉप होते, कार्यशालाएं चलती, और फिर उसमें इकट्ठा किया जाता सब कुछ। तो अभी तो इतना महत्वपूर्ण साहित्य है, सब हिंदी में आना था। एक समय राहुल जी ऐसे धुरंधर लोगों ने त्रिपिटक साहित्य महत्वपूर्ण हिंदी में कर डाला। वो
उत्तर निकाय, संयुक्त निकाय सब इशू करा के रामविलास जी को मैंने दिया, तो वो पन्ना चट चट करता था, है ना। उसका द्वितीय संस्करण नहीं हुआ, अब आएगा तो काफी महंगा भी आएगा। तो एक समय में यह सब हुआ, सम्यक प्रकाशन वाले एक निकाल रहे हैं अलग अलग, फिर धीरे धीरे तो इन लोगों ने प्राकृत साहित्य, माने उस समय ये लोगों में थी होड़ कि हिंदी के माध्यम से पूरे भारत को जानने का एक उत्साह है, तो सब ला दो हिंदी में। द्विवेदी जी का एक लेख है, पढ़िएगा, अशोक के फूल में। उन्होंने कहा है कि बर्मी का, तिब्बती का सब साहित्य ला दो, तब इस भारत को ठीक ठीक समझ सकते हो। तो ये पुस्तक एक बड़ी भारी उन्होंने खुद कहा है कि एक प्रतिनिधि चयन है। प्रतिनिधि चयन में हमेशा कुछ छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, और जो है उस पर भी बहस रहेगी, और ये अच्छा है। विश्वविद्यालयों में भी चयन हुए, जो गोल्डन ट्रेजरी अंग्रेजी कविता का है ना, उसी जैसा हिंदी का चयन नलिन विलोचन शर्मा ने अपने मित्र केसरी कुमार वगैरह जो लोग थे उन लोगों से मिलकर पटना यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने कराया, स्वर्ण मंजूषा। अब वो मिलती नहीं। नामवर जी ने से ज्यादा किसने देखा होगा इस तरह के सिलेक्शंस, लेकिन वो कहते थे तुम लोग जरा देखना, अब तो चलती नहीं विश्वविद्यालय में। हम लोग जब पढ़ते थे तो रसायन चलती थी, हमारे गुरु जी की रसायन देखना। उन्होंने भी एक संचयन किया, हाँ जी ने 52-53 में हाँ हाँ ऐसा ही एक संचयन बनाया। अच्छा, उनकी पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ मिलता है, ओ, लेकिन छपी नहीं। हाँ, तो आप देखेंगे कि जो चयन है इस तरह के बराबर बंदे जाने चाहिए। और पुराने लोगों में योगी हरि ने, आप लोगों ने खरीदा ही होगा, सस्ता साहित्य मंडल वाला। अब देखिए उसकी भूमिका विनोबा जी ने लिखी, और उसमें उन्होंने कहा है इस देश को राजाओं ने, बादशाहों ने, नवाबों ने नहीं बनाया है, इस देश को बनाया है जो वाणी है ना, मनुष्य का जो श्रेष्ठ रूप है वह शब्दों में व्यक्त होता है। बिल्डिंग में क्या है, शाम को खाली हो जाती है, टहलते हैं तो बहुत उदास लगता है ना। लोगों से सब भूल जा। जब छुट्टियां हो जाती थी हम लोगों के समय में, अक्सर वो होता था, यही आके वो अंग्रेजी शब्द हम लोगों ने सुना पहली बार, साइन डाई। कहीं क्या होता है, सवेरे ही हॉस्टल में साइन डाई हो गया, साइन डाई हो गया। तो हम लोग गांव के लोग थे, हमने क्या हो गया पता नहीं। तो 2 शब्द यहाँ आके सीखे गांव से, अरे कुछ तो सीखने को मिला ही भाई शहर में आने पर, साइन डाई और दूसरा कर्फ्यू। तो अक्सर कर्फ्यू लगता था और साइन डाई होती थी। साइन डाई में सब सन्नाटा लगता है। तो मनुष्य, शाही जी जानते हैं, वो हेमचंद्र के संकलित दोहों में एक है कि देश रवन्ना हो ही बढ़े, है ना। जो सज्जन जहां बसते हैं उससे देश रमणीय होता है, केवल सरोवरों से, वृक्षों से और इन सब से नहीं होता है। तो बहरहाल ये जो शब्द रूप भारत है, उन्होंने कहा कि अगर सब समेट के 3 मंजिल बनाई जाए तो एक होगी वेदवाणी, दूसरी होगी बुद्धवाणी, इसी में महावीर और माने श्रवण साहित्य सब इसमें आ जाएगा, और तीसरी संतवाणी। और ये संतवाणी सारे भारत की बहुत छोटी भूमिका है, 4-5 पेज की, लेकिन बड़ी प्यारी भूमिका है। तो वो उसकी स्थापना भूलती नहीं मुझको। भारत, इस भारत को कवियों ने बनाया, ऋषियों ने बनाया, संतों ने बनाया, और ऋषियों ने लिखी कविता। उन्होंने ज्ञान नहीं बघारा, जो देखा था, अनुभव किया था, वो रचा। तो ये जो संत सुधासार, यही नाम है ना, कितना बढ़िया संकलन है, गजब का है। तो आप पाएंगे कि जिन लोगों ने भी इस भारत को एक करने की जरूरत समझी, और उस समय ऐसे लोगों की तादाद बहुत अधिक थी, उन्होंने वाणी के जरिए एक करने के लिए कितना परिश्रम किया।
इसके जरिए एक किया जा सकता है। विनोबा भावे ने नागरी लिपि में आवाज उठाई थी कि नागरी लिपि में ये सारा संत साहित्य आ जाना चाहिए, और उन्होंने छोटी छोटी प्रोफेसर माधव हाड़ा की जब वो सीरीज आई रीडर्स, तो मुझे उसी की याद आई कि विनोबा जी ने ये सबसे पहले शुरू किया था, है ना, मराठी के और फिर दूसरी भाषाओं के भी। उसमें थोड़ी बड़ी किताब वही है जपुजी साहिब, जिसकी उन्होंने टीका लिखी। गजब की प्रतिभा विनोबा की है। वो जपुजी साहिब की जो टीका लिखी, एक शब्द का अगर पर्शियन में कोई अर्थ है, अरबी में है, तो दूसरा पंजाबी में उसका जो अर्थ आता है, बहुत बढ़िया जपुजी साहिब की टीका है। तो ये लंबे समय के बाद उसमें संत सुधा सार में हिंदी का सरह से लेकर के और बाद के और अपने परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी किया, वो हिंदी को ध्यान में रखा है उन्होंने। उसमें पंजाबी भी और मराठी भी, जितना हिंदी के परास में आ जाता है वो सब उन्होंने लिया है। लेकिन इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो उससे बड़ा है। और जैसा आपने कहा ना कि प्राचीन साहित्य का अध्ययन भी उसका एक आधुनिक उस पर प्रकाश होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है इस समय? देश को एक करने की, तमाम रंग रूप धर्मों के, तमाम तरह तरह के विचारों के सब लोगों को लेकिन इकट्ठा करना बहुत जरूरी। हम लोग अनेक जातियों के, अनेक परिवारों के, अनेक गांव के लोग यहाँ इकट्ठे, है ना। तो एक बहुत बड़ी बात जब कहेंगे तभी लोग इकट्ठा होंगे। वो बड़ी बात कहां से आएगी? तो अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य रखा है। अब हम लोग शुरू होते हैं नामदेव से, कबीर से, नामदेव पहले कि कबीर पहले, अधिक से अधिक हम इतना ही सोच पाते हैं। और हालांकि शुक्ल जी ने उसमें आलवार साहित्य का इस सब का भी उल्लेख किया है। और इसका पन्ना खोलते ही आपको होगा कि भक्ति काव्य की खिड़की खुलती है वहां तमिलनाडु से, हिंदी से 800 वर्ष पहले। लेकिन अपनी भूमिका में जो रखा है प्रोफेसर हाड़ा ने कि लेकिन केवल दक्षिण से ही सहसा नहीं आ गई, उसके पीछे लेकिन एक परंपरा है। क्योंकि कृष्ण अगर उसके आराध्य हैं, उनका विषय है, तो वहां मथुरा है, वृंदावन है, यमुना है, तो वो उत्तर भारत में था। और उसके आसपास जो आभीर जाति कह लीजिए, जो जाति कह लीजिए, एक बड़ा समूह था जिसको केंद्र करके सात्वत धर्म चलता था, भागवत धर्म चलता था, और उत्तर से दक्षिण की आवाजाही थी। लेकिन यह सही है कि वह सात्वत धर्म, भागवत धर्म कविता के रूप में जब उसकी धारा पहली फूटी तो वह दक्षिण से फूटी। इसलिए इस बात में भी सच्चाई है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, यानी स्रोत यहां था, बीज यहां थे, और वहां पहुंचकर लेकिन धारा वहां से फूटी है, ये तय है। और तब उसी के आधार पर शास्त्र बना, यानी रामानुजाचार्य, मध्वा, सब के सब भक्ति के आचार्य पुराने वो दक्षिण के हैं। और दक्षिण के इसलिए है कि दक्षिण की कविता ने उनको आधार दे दिया। वो आधार क्या है? धर्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। चार ही पुरुषार्थ मानव जीवन का सबसे सर्वोच्च लक्ष्य, ये मानव जीवन जो अनेक आयामों का है, इसके जो चार प्रयोजन है, धर्म, अर्थ जिसमें राजनीति, व्यापार, वाणिज्य सब आ जाता है, कृषि, और काम जिसमें उसका जो मनोमय रूप है, जिसमें सपने हैं, गीत है, नृत्य है, प्रेम है, सब आ जाता है, रति वगैरह सब आ जाता है। और मोक्ष, इसके बाद भी जो आसक्तियां हैं इन सब से मुक्त होना, ये मनुष्य का चरम लक्ष्य है, मुक्ति। वह निर्वाण है, जैनों के यहाँ कैवल्य है, और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन भक्ति ने उससे एक बड़ी बात कह दी, और वो धर्म के क्षेत्र में क्रांति हो गई। और वह यह उन्होंने कहा, प्रेमा पुमर्थो महान,
कहा कि उससे भी लेकिन एक बड़ी चीज है और वह है प्रेम। क्योंकि निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष, ये इन सब में कहीं न कहीं थोड़ी सी निषेध भावना है, नकारात्मकता है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। लेकिन प्रेम जो है पूरी तरह सकारात्मक है, पूरी तरह सकारात्मक। और प्रेम से, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह आनंद रूप है। जहां प्रयोजन आया, जहां कोई स्वार्थ आया, वह चीज सीमित हो जाती है। प्रेम असीम है और प्रेम का फल भी प्रेम ही है। ये प्रेम आधार होने से भक्ति का धर्म में एक बड़ी क्रांति आई। जब माधववाड़ा कहते हैं कि प्राग्वैदिक युग से यह है, तो आप देखिए अब अध्ययन की दुनिया बदल रही है। अब भारतीय मनीषा भी तय कर रही है कि अब हमें अपने से देखना है प्रमाणों को ठीक से। अब वो पुराने जमाने के बहुतेरे निष्कर्ष लेके पीटते रहे, लेकिन बहुत सारी दुनिया बदल चुकी है। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के बीच संबंध जो उजागर होना शुरू हुए, भगवान सिंह ने अद्भुत पुस्तक लिखी है, बहुत बड़ा काम किया है। मुख्यतः वो आर्कियोलॉजी के आदमी। तो हड़प्पा की खुदाई से जो चीजें निकली, ओझा जी है कि नहीं? नहीं है। तो आप देखिएगा उसमें एक योगी है बैठा हुआ है, और उसमें नर्तकी भी है, और उसमें कुछ पात्र निकले हैं, वे यज्ञीय पात्रों के रूप में जाने गए हैं। तो आप पाइएगा कि वेदों में यज्ञ की महिमा बहुत है, यानी बाह्याचार, बाह्य पूजा, बाह्य सब कुछ बाह्य। लेकिन उसी के समानांतर वह योगी बैठा हुआ बताता है कि भारत की चिंता का एक और क्षेत्र था कि परांचिखाने व्यतृणत स्वयंभू, जो उपनिषद में आता है कि इंद्रियों का स्वभाव वही है बाहर दौड़ लगाना। आंखें बाहर को देखती हैं, कान बाहर से सुनना चाहता है, नाक, सब बाहर की चीजें अच्छी 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 सब मेरे पास हो, वो बाहर दौड़ लगाता है, थक जाता है, मृत्यु तक दौड़ लगाता रहता है। ये इंद्रियों की सीमा है, यही उनका स्वभाव है। लेकिन कहा कि लेकिन मनुष्य की चरमार्थता इस बात में है कि वह उनको परांगमुख, उनको अंतर्मुख करता है। और जितना ही वह उनको अंतर्मुख करता है, तब जो सत्य है वह स्वयं उसको अपना साक्षात्कार कराता है। सत्य उसको फिर खुद अपना स्वरूप दिखलाता है। और जिस दिन वह सत्य का मुख देख लेता है, फिर उसके आगे दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। रसो रसो वैसह रसहेवायम आनंदी भवती, यह भी उपनिषद में ही है। तो आप इस अंतः साधना के माध्यम से पाइएगा कि एक रास्ता निकला ज्ञान का, जो आत्मा, जगत, ब्रह्म वगैरह की चर्चा करता है। दूसरा रास्ता निकला भक्ति का, जो केवल प्रेम का है। और तीसरा रास्ता निकला कर्म का, जो ईश्वर को भी अगर नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बुद्ध जीवन की आखिरी सांस तक वह काम करते रहे, पेट में पीड़ा हो रही है, अनंत वेदना है, लेकिन उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आता है कि बुद्ध से मैं मिलना चाहता हूं। जो भी व्याकुल है उस युग का उनके पास मिलना चाहता है। आनंद रोकते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आने दो, आने दो। और अंतिम जो संवाद है उस आदमी से उन्होंने किया, नहीं नहीं वो आ रहा है, उसके मन में कोई व्याकुलता है, आने दो, आने दो। तो उस व्यथा, वेदना, दुख के बावजूद, इसलिए कर्म योग बहुत कठिन है। ये आखिरी सांस तक वह जो है दूसरों के लिए, ओनली हु लिव फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का जीवन जीवन है। ये है कर्म का। तो इन तीनों प्रसारों को एक साथ समेट लेने की साधना इस भक्ति काव्य के भीतर आपको दिखाई देगी। आपने जो चर्चा की उसकी अल्लमा महाप्रभु से जो शुरू हुआ कर्नाटक का वीर शैव मत, वहाँ ये शारीरिक श्रम भी साधना का माध्यम है। और वहाँ गृहस्थी की बड़ी महिमा है। सभी गृहस्थ पति पत्नी सहित वहाँ महानुभाव मंडपम में इकट्ठा होते हैं
है ना। जो साधुनी हो गई ठीक है, उनका भी एक स्थान है, लेकिन गृहस्थी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि शिव इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जिस पति पत्नी के बीच अनुराग होता है उनके माने उससे शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, ये भाव है। वो लिंग धारण करते हैं ना, देखा होगा आपने कन्नड़ लोगों को, वो यज्ञोपवीत नहीं पहनते, कंठ में, महिलाएं भी पहनती हैं। जंगम शिव इसमें धारण करते हैं। यहाँ जंगम बड़ी मठ है ना, वो उसी की एक शाखा है, यहाँ बहुत बड़ा केंद्र है बनारस में। हाँ हाँ, ये सब काशी के पंडित, इन सब, तुलसीदास भी उसी में आते हैं। ये सब धाराएं इन लोगों के बीच थी, सबके बीच संवाद था। अभी अलग अलग अध्ययन हो रहा है ना, इन सब झगड़ा करते थे। ये किताब बताती है और इस तरह के प्रयास सब बताते हैं कि सबके बीच संवाद रहा है, तब ये भारत भारत है। अभी ये जो तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है ना, वहां जाइए, अभी तो यहाँ अखबारों में नहीं आता ना, वहां चल रहा होगा उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदी बनाम गैर हिंदी, ब्राह्मण बनाम अब्राह्मण। तमिल राजनीति की यही तीन धुरी है जिसको लेकर लड़ते रहते हैं, और शासक वर्ग यही चाहता है कि आप लड़ते रहें, आप लड़ते रहें, अवर्ण में और सवर्ण में लड़ते रहें। जितनी विमर्श मूलक राजनीति है ये हमको बांट बांट करके अलग होना सिखाती है। ये जो भक्ति काव्य है ये बतलाता है कि समझो इस हजारों वर्षों से यह भारत कैसे भारत बना है। यह जो भीतर का संवाद है, शाही जी ने अभी वरुणा संवाद 2 दिन चलाया, तो संवाद बहुत जरूरी है। अब देखिए इतनी राजनीतिक पार्टियां, इनके बीच बोल चाल नहीं, कोई संवाद नहीं है। संवाद होता है गालियों में देते हैं, और जो सबसे बड़ा आदमी है वो सबसे ज्यादा गाली दे रहा है, ट्रम्प, है ना। सबसे बड़ी बहादुरी क्या है, उसको कह रहा है कि इस विजय से अमेरिका का मुख जो है वो बड़ा गौरवोज्वल हुआ है। अब्राहम लिंकन के बाद अब यही आए, अमेरिका इन्हीं के लिए जाना जाएगा। तो ये जो इनके आगे रावण और कंस पानी भरे, ये जो भक्ति काव्य है ना, ये भक्ति काव्य सिखाता है। ये राजाओं को कुछ नहीं समझते, बादशाहों नवाबों को कुछ नहीं समझते, क्योंकि अंतः साधना थी ना, भीतर से जो मनुष्य का सार रूप है वो प्रकट होता है इस भक्ति काव्य में। और आप इनको पढ़ें और इसके माध्यम से भारत को समझने की कोशिश करें मित्रों। अब आप सोच सकते हैं कि रविंद्रनाथ ये भी इसी में, ये किस संप्रदाय के थे, इन्होंने भजन कौन से लिखे हैं। जब रविंद्रनाथ की गीतांजलि पहली बार पहुंची ना, अपना किया हुआ अनुवाद साथ लेके वह गए थे, और पहली बार इजरा पाउंड ने जो वो कविताएं पढ़ी तो एकदम चमत्कृत रह गया, क्योंकि यूरोप में, पश्चिम की दुनिया में कविता का ये स्वर हो ही नहीं सकता था। एक भारत के इतना प्रशांत, ऐसी प्रशांत गरिमा है। আমার মাথা নত করি দাও है তোমাर चरण धूलार तोले। तो पहला ही वाक्य आता है कि मेरा सिर अपने चरणों की धूल में नत कर दो। पहला वो इजरा पाउंड ने जब शुरू किया तो पढ़ता चला गया, और उसने उसको धर्मेतर अध्यात्म कहा, और पुरुषोत्तम अग्रवाल आजकल धर्मेतर अध्यात्म लगाए हुए। अरे हमारे यहाँ धर्म ही अध्यात्म है भाई, काहे धर्मेतर अध्यात्म कर रहे हो। हमारे यहाँ धर्म उसी को माना गया है, धर्मेतर अध्यात्म। इजरा पाउंड बेचारा वो कह सकता था क्योंकि वो नहीं जानता है ना, उसकी एक समस्या है। सर ने तो बतलाया बाइबिल की बात रख करके। आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा मैं भावुक हो रहा हूं, हमारे कवियों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर, किस दुनिया में हम आ गए हैं। सोचिए, माँ को पुकार रहा है, दुर्गा जी को, आज अष्टमी है ना, दुर्गा जी को पुकार रहा है, माँ तेरे सब हाथों में कोई न कोई हथियार है, सब हाथ तुम्हारे फंसे हुए हैं, और तुम्हें नाक पोंछना हो तो किस हाथ से पोंछोगी। किसी देश में अपने देवता के साथ ऐसा कोई कर सकता है? किसी भी देश में और किसी भी धर्म में।
ये भक्ति काव्य है ना। वो माँ शारदा से किसी ने पूछा, माँ मैं तो संस्कृत नहीं जानती, माँ मैं कोई मंत्र नहीं जानती, तो मैं कैसे भगवान को नैवेद्य अर्पित करूंगी। अरे बेटा, ठाकुर तो हमारा ओन जोन, वे तो हमारे अपने आदमी हैं, घर के आदमी हैं। हाँ, ठाकुर ये भात दाल बना है, लो खा लो, उनको चढ़ा के इसलिए अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ। तो ये भक्ति ने जो किया है ना, भगवान को एकदम अपने घर की तरह से, इसीलिए जो अवतार की संकल्पना है उसने एक बहुत बड़ी छूट दे दी है ना। वो गाय चराता है, दोस्तों से वो खेलने, क्या है, खेलन में को काको गुसैया, तुम्हें बहुत बहुत तुम्हारे अधिक गाय हैं तो तुम हमसे बहुत बढ़ चढ़ के हो जाओगे। तो ये जो रस है, रस हेयम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो इतना आनंद जो इस कविता में आता है। और कबीर भी जब स्त्री बन करके विरहिणी को, क्या है वो अंग है ना, निहकर्मी पतिव्रता कहो अंग, और उसमें दुहेली और दुहागिन और सुहागिन से उल्टा क्या होता है वो भक्ति काव्य में मिलता है। दुहागिन क्या जाने कि अपने स्वामी की कैसे सेवा की जाती है। वैसे ही कृष्ण भक्त कविता सुना है, कृष्ण आज उसके साथ गए हैं, वो उनकी सेवा क्या करना जाने, वो तो प्यार करना ही नहीं जानती। आज मेरे तो अपने कन्हैया को लेकर यह नहीं कि वो मेरे ही हैं, उसको दुख इसका है कि उसके साथ वह है जो प्रेम करना नहीं, मेरे जितना वो कैसे प्रेम कर सकती है। उसी तरह जैसे माँ है कि मेरा कन्हैया वहां होगा मथुरा में, कौन माखन प्रातः उठत मेरे लाल लड़ाईते ही माखन रोटी कौन देता होगा। तो माँ बन के, प्रेयसी बन के, कितने रूपों में ईसा मसीह ने कितने अवतार लिए हैं। ईसा मसीह की लीलाएं क्या हैं, हम तो चारों सुसमाचार पढ़ गए, मैथ्यू का भी, जॉन का भी, लाक का भी, सबका। ईसा मसीह की कितनी लीलाएं हैं, उनकी लीला पर कितने भजन हैं, नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण की क्या क्या लीलाएं हैं पूछना है, माखन लीला, बांसुरी लीला, क्या कौन कौन लीला है। और उसी तरह राम, अलग अलग रोल मॉडल्स हैं। राम गृहस्थी के आदर्श हैं, राम गृहस्थी के आदर्श। और गोपियां इसको जानती हैं, उद्धव से कहती हैं, कह देना उनसे भले तो पति सीता को, है ना, उनसे अच्छे तो वो सीता के पति थे राम। सिंधु की वो बीता को, इतने गरजते हुए समुद्र को एक बित्ते का गड्ढा बना के लांग के चले गए और रावण को मार के सीता को फिर अपने घर ले गए। राम जैसे ये होंगे, जिसको प्यार करते हैं ना उसी से लड़ते हैं, है ना, उसी को इस तरह ताना मार सकते हैं। तो ये जो भक्ति काव्य का प्रसार है अद्भुत है। इसलिए आधुनिक युग में जाने कितने कवि छूट गए, लेकिन उमाशंकर जोशी आ सकते थे, बहुत सारे लोग हैं। छायावादी दौर के कितने कवियों ने कितना भक्ति काव्य लिखा है। और निराला की वो कविताएं ली हैं जो माँ को संबोधित है। हिंदी में बहुत कम कवि होंगे जिन्होंने माँ पर ऐसी प्यारी, कैसे है कि जीवन के सब संचित फल माँ बलि हो तेरे चरणों पर। जीवन में जो कुछ है मेरा, माँ तुम्हारे चरणों पर अर्पित है। तो चूंकि महिषादल में रहे थे तो वहां श्यामा संगीत चलता है ना, और पहले ही दिन जो शुरू होता है ना तो एकदम आंखें भर आती हैं। हाँ, बेटी पार्वती की जब से शादी की, तुमने कभी अपने पति से कह रही है हिमाचल से, तुमने एक दिन उसकी, तुमने जो है वो खबर नहीं ली। वो भांग खाता है, क्या क्या करता है, जाने कैसा दामाद तुमको मिला, कैसे रखता होगा, मेरी बेटी कैसी होगी। वो है ना पहले दिन का, जाओ गौरी को ले आओ, उसको देखे, आज मैंने सपना देखा है मेरी बेटी पता नहीं कैसी होगी, आज उसको ले आओ। यही पहला गीत होता है। और 9 दिन जब आप सुनिए, अद्भुत है।
और आखिरी दिन जब पार्वती जाती है, कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरे पार्वती को दो दो बेटे हैं, दोनों को गोद में लिए हुए आई है क्या। तो श्यामा संगीत का एक अपना सौंदर्य है। और राम प्रसाद के जो भजन हैं और कमलाकांत के भजन वही गाए जाते हैं। लेकिन सर नजरुल ने भी 400-500 श्यामा संगीत लिखे हैं। और हमारे स्वामी जी लोग जो रामकृष्ण मिशन के हैं, वो कमलाकांत वगैरह के साथ नजरुल के भी गीत गाते हैं, है ना। वो अड़हुल के फूल को ताना देती हैं, अरे अड़हुल के फूल, तुमने कौन सी तपस्या की थी कि आज तू माँ के चरणों में चढ़ाया जा रहा है, माँ के गले में सुशोभित हो रहा है। मैं कैसा अभागा हूं कि माँ के नाखून की एक किरण भी अगर मिल जाती देखने को तो मैं धन्य हो जाता। कितने प्यारे प्यारे गीत हैं वहां से। हाँ उसके बीच से देशभक्ति के भी गीत आए। तो जब जोड़ा जाएगा तो उसमें ये जो माँ वाले गीत है ना, श्यामा संगीत, श्याम संगीत और श्यामा संगीत दोनों की परंपरा है बंगाल में। तो ये जो श्यामा संगीत है यह एक विशेष प्रकार का, और वो लेके आए थे निराला हिंदी में, है ना। इसीलिए उसमें एक विशेष प्रकार का ओज है, निर्भयता है। बहरहाल इस सब पर बहुत सारी बातें नहीं कहूंगी, कहूँगा। मुख्य बात यह है मित्रों की, अब नामवर जी ने एक लेख लिखा था